नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि भारत के राज्यों के प्रमुख राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के जो पार्ट 3 सेगमेंट जो लेकर आया हूँ, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको विशेष करके आप सभी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मानचित्र को पर भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अमरावती के बारे में। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है, जो कि विजयवाड़ा और कुंडूर के मध्य कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? कृष्णा नदी के किनारे पर क्या है कि स्थित है। इसको प्रजा राजधानी के नाम दिया गया, प्रजा की राजधानी के नाम दिया गया। इसके विकास के लिए कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध स्तूप है, जो कि प्राचीन स्तूपों में से एक है। स्तूपों में से क्या है कि एक है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं कि गंगाटोक की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य की राजधानी है, जो बौद्ध संस्कृति एक प्रमुख केंद्र है। बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। खंगचेद जोगा राष्ट्रीय जो उद्यान है यहीं पर स्थित है। यहीं पर क्या है कि स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अचिडारिंग यहीं पर स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही ऑर्चिडारियम जो यहीं पर कहाँ पे स्थित है कि आपको गंगाटोक में भी। इसको आइए मानचित्र पर देखते हैं कि गंगाटोक कहाँ है। आपको सिक्किम की राजधानी है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर गंगाटोक कि अगर गंगाटोक की बात करें तो गंगाटोक यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गंगाटोक को भारत की किस राज्य से सीमा लगती है। तो भारत की एकमात्र राज्य से गंगाटोक की आपको सिक्किम की सीमा लगती है। कौन सा है? तो एक पश्चिम बंगाल और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन से? तो एक चाइना और दूसरा नेपाल, तीसरा आपको भूटान। इसको 3 राज्यों की सीमा लगती है, 3 देशों की सीमा लगती है। किसे? सिक्किम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। गंगाटोक के बाद ईटानगर को विशेष करके ध्यान रखेंगे। ईटानगर यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। एवं सांस्कृतिक केंद्र है। लकड़ी के काम, वस्त्र, आपको शाल तथा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। नगर का विकास तेजी से हो रहा है। इस नगर का विकास तेजी से हो रहा है। आइए मानचित्र पर इसको देखते हैं कि मानचित्र पर कहाँ है, क्या स्थिति है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। देखिए ईटानगर है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश के। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश की भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है। अगर मान लीजिए भारत के कितने राज्यों से बात करें तो एक तो ध्यान रखेंगे कि से असम से, दूसरी नागालैंड से। देख रहे हैं, बस 2 ही राज्य की सीमा लगती है। अगर देश की बात करें तो इधर म्यांमार है, 3 देशों से सीमा लगती है। एक किसके है? चाइना है, और तीसरा क्या है कि भूटान है। कि 3 देशों से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और भारत के 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को दूसरा देखना, आपको यहाँ पर दिसपुर, मेघालय की राजधानी, मेघालय की सीमा पर गुवाहाटी के पास स्थित असम की राजधानी दिसपुर, जो सांस्कृतिक केंद्र है, या सूती वस्त्र उद्योग, चाय और छोटे मशीनों के लिए कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। छोटे मशीनों के कारखानों के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मानचित्र पर आइए देखते हैं। मानचित्र पर देखते हैं कि असम की राजधानी जो दिसपुर है कहाँ है। देखिए अगर दिसपुर, यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये दिसपुर जो है यह असम है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और, ये तो जनरली सामान्य है, सबको याद रहता है, मगर असम
असम से भारत की किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा आपको मणिपुर, चौथा आपके क्या मिजोरम, पांचवा आपके त्रिपुरा से भी लग रहा है, देखिए त्रिपुरा से भी लग रहा है, विशेष करके ध्यान रखें। उसके बाद से क्या है कि छठा आपको देख रहे हैं मेघालय से भी लग रहा है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि सातवां आपको किससे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से भी इसको लग रहा है, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि सातवां किससे कि पश्चिम बंगाल से। तो 7 राज्यों की अगर सीमा असम से लग रही है, बहुत बड़ी जो क्षेत्र है इसको देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं कि दिसपुर क्या आपने देख लिया। उसके बाद देखिए शिलोंग, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी है, जो कि गोरा खासी और जैंतिया पहाड़ी पर स्थित खासी और जैंतिया पहाड़ी पर स्थित है। यह पूरब का स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन। यहाँ पर यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ पर भारतीय संस्था IIM का शाखा भी स्थित है। स्कॉटलैंड के नाम से, भारत के स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो आपको इसको ध्यान रखेंगे, शिलोंग का, ये मेघालय को, ठीक है, मेघालय में स्थित शिलोंग को। आइए इसको मानचित्र पर देखते हैं कि मानचित्र पर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। यहाँ पे ये कितने राज्यों से सीमा लग रहा है? हमें लग रहा है कि एक ही राज्य से सीमा इसकी लग रहा है, तो वो भी असम से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है जो बांग्लादेश से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कोहिमा से, कोहिमा नागा पहाड़ियों पर स्थित, कहाँ पे? नागा पहाड़ियों पर स्थित नागालैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नागालैंड की। यह एवं एक ऐतिहासिक नगर जहाँ शिल्पकला, साल तथा वस्त्र उद्योग विकसित हैं, यहाँ पर के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश सैनिकों का कब्रिस्तान भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए ब्रिटिश आपको सैनिकों का कब्रिस्तान कहाँ पर है? तो कोहिमा में है। कहाँ पे है? तो कोहिमा में है। तो ये नागालैंड की राजधानी है। तो आइए नागालैंड को देखते हैं कि नागालैंड मानचित्र पे कहाँ है, इसको विशेष करके ध्यान रखें। देखिए भाई, थोड़ा यहाँ ध्यान देना कि ये नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? नागालैंड। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये नागालैंड। देखिए अब पूछ लेगा कि भारत के जो नागालैंड राज्य है, तो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश मित्र, दूसरा आपको असम, और तीसरा आपको क्या कि मणिपुर। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है आपको, विशेष करके म्यांमार। इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर तो हम सभी देख लिए। तो अब यहाँ पर देखिए इम्फाल पूर्ववर्ती सीमावर्ती राज्य मणिपुर की राजधानी है एवं सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक केंद्र है। इस नगर में सूती वस्त्र, शिल्पकला, बांस की लकड़ियों से तैयार होने वाली वस्तुओं के कारखाने हैं। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी। कहाँ के? मणिपुर के। आइए देखते हैं मणिपुर भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है। तो मणिपुर भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में पड़ता है। यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखें, इम्फाल देख रहे हैं। अब मणिपुर से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो एक तो असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा आपको किसे कि मिजोरम से। कि भारत के 3 राज्यों की जो सीमा लगती है मणिपुर से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको मिलेगा, वो कौन सा? आपके कि म्यांमार से। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। आइजोल के बारे में देखिए। पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य के मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी कौन सा? आइजोल, जो कि मिजो पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर डंपा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ पे? डंपा वन्य जीव अभयारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि डंपा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखेंगे, अवस्थित है कपला, साल तथा बहुत सी कुटीर उद्योगों क्या है कि यहाँ पर स्थित है। आइए इसको देखते हैं मानचित्र पर कहाँ है आइजोल। देखिए
ये मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो 3 राज्यों से। कौन सा? मणिपुर, आपको असम, उसके बाद कौन सा? त्रिपुरा। 3 राज्यों से सीमा लगती है। अब वही 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किससे? तो एक बांग्लादेश से और दूसरा क्या? म्यांमार से। तो 2 राज्यों के 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, अगरतला की अगर बात करें तो ये त्रिपुरा की राजधानी है, जो कि बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित है। यहाँ पर चाय, चावल, टिम्बर के कारखाने, अधिकतर जनसंख्या बंगाली भाषा बोलने वाली है यहाँ के। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगरतला को देखते हैं कहाँ है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे? अगरतला। देखिए ये जो त्रिपुरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो भारत के 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एक तो मिजोरम और दूसरा असम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बांग्लादेश के मध्य क्या है कि स्थित है। अब नेक्स्ट आइए, सिलवासा। एक केंद्र शासित प्रदेश दासरा, आपको दादरा नगर हवेली की राजधानी, जो मछली के कारोबार के लिए एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। पुडुचेरी, संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी की राजधानी, जहाँ पर अरविंद घोष ओरबिले आश्रम स्थापित है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र भी है। नेक्स्ट आइए, ये पोर्ट ब्लेयर, ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या राजधानी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। इसके चारों ओर विषुवत रेखीय सदाबहार जंगल फैले हुए हैं। सैन्य गतिविधियों की प्रमुख केंद्र है। ये करावती अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है, जो मूंगे की चट्टान से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए इस पर मानचित्र पर देख लेते हैं। देखिए पोर्ट ब्लेयर के बारे में हमने बताया था ये, और ये क्या है? लक्षद्वीप के जो करावती हैं, इसके बारे में नेक्स्ट विशेष करके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी भारत के जो तट रेखा के संबंध में पढ़ेंगे, या इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो भी भारत के होगा उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।